बहुत स्वागत है आपका। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ कैंट से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। ब्रजेश पाठक वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। ये एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक जिन्हें लखनऊ कैंट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और जिस तरह से अविनाश से भी बात हो रही थी, कह रहे थे कि बहुत सेफ सीट ये मानी जा रही है खासतौर से बीजेपी के लिए। और निर्जा चौधरी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निर्जा जी, ये सेंट्रल यूपी का चुनाव है। इन 59 में से 51 सीटें तो सीधे सेंट्रल यूपी की हैं। हमने देखा कि पिछली बार जो स्ट्राइक रेट था पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन बीजेपी का 81% था और इस फेज में 87% के आसपास था। तो पिछली बार से अब तक गंगा यमुना में काफी पानी बह चुका है, मुद्दे भी काफी बदले हैं। तो इस चरण को खासतौर पर आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये चरण जो है ना बिल्कुल भगवा माना जाता था। 2017 में भी आपने जैसे कहा 50 सीटें जीती थी भाजपा। 19 में भी एक और सीट अगर लोकसभा को असेंबली सीट में परिवर्तित किया जाए तो 51 सीटें जीती थी के बराबर जीती थी। तो बिल्कुल जो सेफ किया जाता, सबसे ज्यादा सेफ माना जा रहा था ये बेल्ट है। अब यहाँ भगवा का तो इन्फ्लुएंस रहा है, मायावती का इन्फ्लुएंस यहाँ है। बहुत बड़ी तादाद में दलित यहाँ है। मेरे ख्याल 16 रिजर्व सीट्स हैं यहाँ। तो मायावती का प्रदर्शन 26% के आसपास इन 59 सीटों पर दलितों की आबादी है। बिल्कुल। तो ये बहुत इस मायने में भी क्या मायावती अगर बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो क्या ये फायदा भाजपा को होने वाला है? अगर भाजपा इस चरण में अच्छा नहीं कर पाती है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में उसको चैलेंज था, ईस्टर्न यूपी में क्योंकि कई लोग स्वामी प्रसाद मौर्य निकल के गए और फिर राजभर ओम प्रकाश राजभर भी वही है, तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में उनका इन्फ्लुएंस होने वाला है। वहां भी टक्कर बढ़ती जा रही है ईस्टर्न यूपी में। लेकिन अगर इस एरिया में ठीक नहीं किया बीजेपी ने, इसका मतलब तो बीजेपी प्रॉब्लम में होने वाली है। तो आज का जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, और पार्टियों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है सब पार्टीज के लिए। लेकिन क्योंकि पिछली बार बिल्कुल सही कह रही हैं, पिछली बार हमने बीजेपी की यहाँ पे आंधी तूफान, जिसे आप जो कह लीजिए, वो हमने वहां देखा था। मैं सीधे धीरेन्द्र के पास चलती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। धीरेन्द्र, मैं छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी इसी पर, चूंकि अमित शाह ने बीएसपी का भी जिक्र किया, मायावती का भी जिक्र किया, तो क्या संदेश देने की कोशिश के चौथे चरण से ठीक पहले? देखिए, चौथा चरण वो उन तमाम जगह पर है जहां लंबे समय से बीजेपी ने अपने एक कॉर्डर को, वोट को, सबको मजबूत रखा है। तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई परेशानी यहाँ इस तरह की नहीं दिखाई देती। आप जब घूमते हैं तमाम सीटों पर, तमाम जगह पर जाते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर राशन तक का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है। विपक्ष जो है पशु नहीं, लेकिन जब अमित शाह कहते हैं मायावती की पार्टी के बारे में, बीएसपी के बारे में कि देखिए बीएसपी को कम नहीं आंक सकते, तो उसका सीधे क्या मतलब है? देखिए, वो सीधा सीधा इशारा यह है कि वोटों के बीच में जितना डिवीजन होता है, जितना होता है, उसका फायदा होता है। और वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस बार शिफ्टिंग जो है मुस्लिम वोटर की एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ होते हुए दिख रही है, ऐसा उनका अनुमान है। तो वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा विरोधी खेमे और वोटर्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। ये एक स्ट्रेटजी होती है, किसी की भी होती है। तो उनका ये मुझे लगता है कि उन्होंने मैं यही जवाब चाह रही थी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।